नमस्कार दोस्तों, मुझे भारत का एक नागरिक होने के नाते कभी कभी मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि मैं भारत जैसे महान देश का एक नागरिक हूँ। अब यहाँ का नागरिक हूँ तो मेरी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि मेरे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। इस टाइम इंडिया में शादी का बहार चल रहा है, जहाँ दो परिवार के लोग बड़ी ही उम्मीद से अपने लाडले के शादी का इंतजार करते हैं और सालों से कमाई की दौलत को खर्च करने से पीछे नहीं हटते, सिर्फ इसलिए कि हमारे मेहमानों के सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ आए और नाचे गाएं, धूम मचाएं और इस अनोखे बंधन के साक्षी बने। पर दोस्तों, आज के माहौल को देखते हुए अब मुझे ये लग रहा है कि ये महज अब एक औपचारिकता बन के रह गई है। जिन लोगों को शादी में आमंत्रित किया जाता है अपना रुतबा, अपना सम्मान दिखाने के लिए, पर वो अब अपनी शादी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी घटिया औकात दिखा रहे हैं। अब तो शादियों में क्या हो रहा है, सपने टूट रहे हैं, इज्जत को बेवजह कुचली जा रही है। जिन्हें बुलाया गया था अपना सम्मान दिखाने के लिए, वो अब क्या कर रहे हैं, अपनी घटिया औकात दिखा रहे हैं कि देखिए, आप जो सोच रहे थे ना, ऐसा मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा अलग हूँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वाइन, यानी कि शराब। आज की डेट में दोस्तों शराब शादियों में एक फैशन सा बन गया है कि मैंने एक पैक मारा, मैंने 4 पैक मारा, मैंने तो पूरी खम्मा ही खरीद लिया था और बियर के साथ सुट्टा अलग से थी। एक सर्वे के अनुसार पाया जाता है कि शादियों में लगभग 25% जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो शराब के नशे में पाए जा सकते हैं और लगभग 45 से 55% जवान लोग अब तो शादी के नशा में पाए जा सकते हैं। पर हैरान करने वाली बात यह है कि 70 से 80% वो बच्चे नशे में पाए जाते हैं जिनकी उम्र महज 15 से 20 के नीचे होती है। ये कुछ डेटा हैं जो हमें हिला के रख देती हैं। अब अगर आप शराब की नशे में हो, अगर आप शादी में जा रहे हो, तो आप फील करोगे कि मेरे जैसा कोई नहीं है। वो सोचता है कि मर्दानगी शराब पीने में है, शराब पीकर स्टेज पर लड़की छेड़ने में है, या डीजे को पीटने में है, या फिर हाथापाई करने में है। अरे सोचो जरा, इतनी सस्ती हो गई है तेरी परवरिश कि एक बोतल तुम्हारे संस्कार पे भारी पड़ जा रही है। अब अपना आपा खो देते हो और शादी का माहौल खराब कर देते हो। तुम्हें शादी में क्यों बुलाया गया था? वह नाचने के लिए, धूम मचाने के लिए, तो उस शादी के साक्षी बनने के लिए? मतलब वहाँ तुम शादी में नाचने गए थे या फिर वहाँ रिश्ता तोड़ने गए थे? अरे नादान, इंडिया में शादी सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये संस्कारों का उत्सव होता है। इसे शराब में डुबोकर यूं बर्बाद ना करो। दोस्तों, आप सभी को याद रहे कि आप जब भी किसी शादी में जाओ तो आपको एक बात हमेशा याद रहे कि आप सिर्फ वहाँ मेहमान बन के बस नहीं बुलाए गए हैं, आप 2 जिंदगियों के जोड़ने के साक्षी बनने जा रहे हो। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन है कि शराब मत पियो, पर अगर आप पी रहे हो तो अपनी लिमिटेशन में रहो और उतना ही पियो जितनी आपकी बॉडी झेल सके। ऐसा नहीं आप शराब पी के नाले में पड़े हो, तो ऐसा कैसे शराबी हो तुम? मतलब शराब पीकर आपको नाले में मजा आ रहा है, तो ये मजा है? इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अब किसी की शादी में अगर आमंत्रित हो तो वहाँ आप वाइन का प्रयोग करके ना जाओ।